जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की 27 फरवरी को आप लोगों का यहाँ पर बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसलिए हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक ऐसा सिंपल पेपर लाए हैं जिसे आप लोग पढ़कर यहाँ पर 90+ का स्कोर तो 100% कर सकेंगे। 90% का आप 90+ का स्कोर तो 100% कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताएंगे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप किस प्रकार से लगाएं ताकि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य दे। तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्वेश्चन के साथ साथ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में यानी कि जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे 27 तारीख को, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? एमसीक्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एमसीक्यू ही है यहाँ पर। तो एमसीक्यू यहाँ पर हमारा कह रहा है कि 731/625 का के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। मतलब कि जब आप इसको इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितने अंक बाद, कितने पॉइंट बाद, जो पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर जब आप इसका भाग देंगे तो आप 731/625, तो ये हमारा 25-25 का खंड हो जाएगा। तो यानी कि जब आप यहाँ पर देखो 25×4, 25×4, तो ये 4 आपने 4 का भाग दिया है तो 4 का मल्टीप्लाई करें तो आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 का गुणा कर देंगे 16 का, तो ये आपका पूरा नीचे कितना बन जाएगा? नीचे आपका यहाँ पर बन जाएगा 25×4, 25×4 यानी कि 25 चौको 100, 100, 100 यानी कि कितने अंक पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? 4 अंक। कितने आएंगे? यहाँ पर आपके पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे क्योंकि 4 जीरो हैं तो 4 अंक के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, इसके मतलब कि 4 अंक होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, बिंदुओं x और y के बीच -x और -y के बीच बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का लगाना है फार्मूला। लगाएंगे फार्मूला x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर। ये आपको लगाना होगा फार्मूला। ये आपके x1 y1, ये आपके x2 y2 हैं, बस आपको यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र निकल कर, जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। 2√x² + y², यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर सभी को पता होगा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या यहाँ पर हमारी 2 होगी। कौन सी होगी? 2 यहाँ पर हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्यू माना कि आप कोई पूर्णांक मान लीजिए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आपको धनात्मक समपूर्णांक ही मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है यदि आपको साइन ए दिया जाए और आपको cos a - b √3/2 दिया जाए तो आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को साइन a + b बराबर √3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? √3/2। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा? जो ये हमारी वैल्यू होगी, जो ये हमारी वैल्यू थी √ यहाँ पर साइन a + b बराबर √3/2, तो ये आप लिखेंगे साइन a + b √3/2 की जगह क्या लिख देंगे आप लोग? साइन 60। क्या लिख देंगे? साइन 60। तो यहाँ से साइन कट जाएगा यानी कि a + b की वैल्यू हमारी 60 के बराबर होगी। किसके बराबर? 60 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? a + b बराबर 60 हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा a - b बराबर 30 बन जाएगा। तो फिर आप इन दोनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी a और b की वैल्यू
निकल आएगी। तो यहाँ पर हमारी ए और बी की वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू हमारी 45 होगी और बी की वैल्यू हमारी 15 होगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पर आपको इसका मान करना है, यानी कि आप लोग 10 30 का मान रख देंगे और 30 का मान 1/√3 का रख देंगे, मान उसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1/2 हमारा इसका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 हो तो एक मूल अगर 6 है तो मतलब कि तो यहाँ पर आपको के का मान निकालना है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन 7 है एक बार फिर से पढ़ लेंगे हम लोग। समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कहा रहा है कि आपको यहाँ पर एक मूल आपका 6 है तो आप लोगों को के की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर रख देना है 0 ऐसे। फिर जहाँ जहाँ आपको x लिख रहा है वहाँ पे आप 6 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस के 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस के बराबर में 0। फिर आप इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो आपकी के की वैल्यू निकल आएगी, वही हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला निकल कर आएगा, यानी कि के की वैल्यू हमारी -12 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, -12 वैल्यू निकल कर आएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, यहाँ पर आपको पता हो गया होगा कितना है, 24 है। एक संख्या दूसरी संख्या की यहाँ पर दो गुनी है, तो ये आपको कर देना है। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप 2y रख दें, यानी कि 3y बराबर 24, यानी कि y की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 8 आ जाएगी और x की वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी। यहाँ पर रखेंगे 8 तो 8 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू हमारी 16 निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, x की वैल्यू हमारे यहाँ पर 16 आएगी और y की वैल्यू हमारी 8 आएगी, यानी x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 8 आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया है, तो उनकी आपको संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, संगत भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात आप लिखेंगे T1 यानी कि ट्रायंगल 2, फिर यहाँ लिखेंगे त्रिभुज 1 का संगत भुजा, क्या लिखेंगे, संगत भुजा। इधर लिखेंगे त्रिभुज 2 का संगत भुजा। फिर आपको यहाँ पर लगाना होगा अंडर रूट, फिर लिखना होगा 81/121। तो ये हमारा किसका वर्गमूल हो जाएगा, 9/11। क्या हो जाएगा, 9/11। तो यहाँ पर देखिए 9:11 कहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए 9:11 लिखा है, तो यही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब है, तो लंब की नाप बतानी है। अगर कोई समबाहु त्रिभुज, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, यह आपका समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई हमारी ए होगी। तो जब आप इस भुजा पर लंब डालेंगे तो यहाँ पर इसको बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी कि a/2 हो जाएगी, ये हमारी a/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस वाले त्रिभुज में आप पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, या फिर आप इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो आप इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, इसकी हमारी लंबाई कितनी होगी, आप बाई पाइथागोरस जो प्रमेय है आप उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी निकल के आएगी वैल्यू, वो हमारी निकल के आएगी √3/2a, ये हमारी इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि 1/2 व्यास वाले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अर्धगोले का यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2π। अब कितना हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr² होता है। कितना होता है, 2πr²। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे,
2 पाई आर की वैल्यू कितना, 2 व्यास दिया गया है, तो यहाँ पर इसको हमें 2 से फिर से भाग करना पड़ेगा। तो ये अब हमारी बन जाएगी रेडियस। जब रेडियस का करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। जब 16 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8। तो यानी कि हमारा कितना होगा, पाई/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको जब आपको कोण का चाप दिया जाता है तो आपको सूत्र कौन सा लगाना होता है, पाई/r² थीटा अपॉन 360 का आप लगाएंगे फार्मूला। यहाँ पर आपको रेडियस भी दी गई तो आप रेडियस यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर आपको थीटा एंगल भी दिया गया तो अब आप थीटा एंगल भी रखकर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब हमारी वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको लंब की भुजा निकालनी है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, 6 सेंटीमीटर। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। तो यहाँ पर कह रहा है समबाहु त्रिभुज आपको दी गई है, समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारी एक समबाहु त्रिभुज बन गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC, ये हमारा समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर कह रहा है AB की जो माध्यिका है वो हमारी CD, यानी इस पर ये माध्यिका गिर गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि CD का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर CD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यानी कि आपसे CD की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछा है, CD की। तो आप क्या करेंगे, ये हमारी समबाहु त्रिभुज ए हो जाएगी, ABA। तो ये हमारी क्या होगी, A/2 होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, CD की पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो यहाँ पर हमने इससे पहले CD की निकाली थी वैल्यू, क्या थी, √3/2A। तो यहाँ पर किया गया स्क्वायर, तो आप भी इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3/4A²। क्या हो जाएगा, 3/4A²। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य आपको यहाँ पर दिया गया, तो उनके भारों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समांतर माध्य, यानी कि मीन बराबर हम केवल यम ही लिखेंगे। यम बराबर 12 व्यक्तियों का कुल भार, 12 व्यक्तियों की संख्या करेंगे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर उनके भारों का योगफल क्या लिखेंगे, यही वाली चीज़ हम लिख देंगे, यही वाली चीज़। यहाँ पर उसका समांतर माध्य कितना था, 45.6 था, बराबर यहाँ पर उसका ऊपर वाला वही, यहाँ पर 12। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इसका जो भारों का योगफल है जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन होगा, सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, सी वाला, यानी कि 540.2 किलोग्राम। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य आपको यहाँ पर ज्ञात करना। क्या क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, समांतर माध्य को 5 दिया गया तो आपको x की वैल्यू निकालनी है कि बराबर ऐसे करना है, बराबर 3, 4 6 प्लस x कर देना है। इसके बाद आपको 1 2 3 4 कितनी है, 4/4 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, फिर समीकरण को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर निकल गया, यानी कि हमारी x की वैल्यू 7 निकल कर आएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि आपको इसका द्विघात समीकरण का डी की निकालनी है वैल्यू, यानी कि विविक्तर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको जो समीकरण दिया गया है x माइनस के 1/x = 1। आप इसमें क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे तो x आएगा,
यक स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 1। इसका तरीका गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पर बन जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस के 1, यक स्क्वायर माइनस के 1 बराबर यक्स। फिर हो जाएगा यक स्क्वायर माइनस के यक्स माइनस के 1 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो गया। यहाँ से हमारी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू हमारी भी -1 है। तो अब आप लोग डी की वैल्यू निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए सी। क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी की वैल्यू हमारी कितनी थी, -1 का होल स्क्वायर। इसके बाद -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी -1। तो 4 यहाँ 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, 5। कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉरी कौन वाला, डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है किसी आयताकार खेत का आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि द्विघात समीकरण बताना होगा। क्या कह रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक। तो आप मान लेंगे चौड़ाई बराबर आपने मान ली x, फिर लिखेंगे लंबाई बराबर आप क्या मानेंगे x+1। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x+1 मल्टीप्लाई x बराबर। तो आप ऐसे लिखकर फिर इसको गुणा करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, सी वाला। देखो वही मैंने लिखा था, ये वाला लिखा था मैंने इससे पहले, देखो वही आएगा यहाँ पर। ये देखो यक स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा, -30 बराबर 0। तो ये आपका आंसर नंबर ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर पर कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए आपको माध्यक और माध्यिका दी गई, तो आपको बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पर बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है हमारा यहाँ पर 3 माध्यिका। क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। क्या होता है, माइनस के 2 माध्य। तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका बहुलक का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बहुलक का मान होगा वो हमारा यहाँ पर 25.2 है। कौन सा होगा, 25.2, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होगी, बहुलक। क्या होगी, बहुलक। यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बहुलक। क्या होगा, बहुलक। इसके बाद यहाँ पर हमारा खंड बा कह रहा है कि सभी भाग हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको सभी भागों को यहाँ पर कह रहा है 2 बिंदुओं की आपको यहाँ पर बीच की दूरी दी गई है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर कह रहा है 2/10,3 दी गई। तो आपको इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई, 10। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 2 बिंदुओं के बीच का दूरी का लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ पर जो आपका एक होगा वेरिएबल उसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा y की वैल्यू निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 9 और हमारी यहाँ पर हमारी y की वैल्यू -3 निकल कर आएगी। इसे आंसर को लिख लेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख लें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर खा क्वेश्चन कह रहा है कि x और 1/x का माध्य m है, x³ तथा 1/x³ का माध्य कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि माध्य कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका माध्य कितना होगा, इसका हमारा माध्य होगा 4m के 3m, ये हमारा इसका माध्य होगा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का हल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको इसके सभी हल दे देंगे। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके सभी हल आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि आपको यहाँ पर tan 2a की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको शो की गई है। tan 2a बराबर cot a -18 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से a की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, tan
tan 2a तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 10 करके लिख लेंगे 10 90 माइनस के a माइनस 18 से कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, इसे कोष्टक में से लिख लेंगे ऐसे करके। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब आप 10 से 10 हमारा कट जाएगा, 10 से 10, तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो a की निकल के आएगी वैल्यू, वो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर a बराबर हमारा 36 डिग्री आंसर निकल कर कितना आएगा, 36 डिग्री। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक। तो यहाँ पर आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है, यानी कि माध्यिका ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर गया है कि एचसीएफ पे आपको दो संख्याओं को आपको यहाँ पर दिया गया है और एलसीएम यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको करना क्या, आपको दो संख्याओं का सूत्र पता, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये आपको सूत्र पता होगा, तो ये हम लोग सूत्र इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारा, जब यहाँ पहली संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या भी पता है, आपको डालना है तो उसको x मान लेंगे और एचसीएफ दिया गया उसको रखकर समीकरण को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका एलसीएम निकल कर आएगा वो यहाँ पर हमारा होगा 4335। कितना होगा, 4335 हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी लोग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं 5 भागों को आपको हल करना है, किन्हीं 5 भागों को। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के हल चाहिए तो मैंने आपको नंबर बता दिया, एक बार नंबर आपको फिर बता दें, आप इस नंबर पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के हल ले सकते हैं। तो इस नंबर पे आप, यानी कि इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के सलूशन मिल जाएंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों के आपको हल हम दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी के आंसर भी लिखे होंगे, आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग बस खाली देखते रहेंगे, जो आप प्रश्न नहीं लगा पाएंगे उसको हम आपका हल प्रोवाइड करा देंगे सभी के, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, बस आपको यहाँ पर मैं दिए हुए नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।